आज की कहानी है बहू को मर्दों की बराबरी करने की कोई ज़रूरत नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। अजीब सी बेचैनी बढ़ती चली जा रही थी जब देवयानी की नजर एक औरत पर पड़ी। उसके चेहरे से उसकी बेचैनी पता चल रही थी। कुछ तो परेशानी थी जो उसके चेहरे पर इतना पसीना आ रहा था। वो कभी अपने हाथों को मसलती, कभी औरों को देखती और चाहकर भी मर्दों की उस भीड़ में किसी से भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। देवयानी उठी और आगे बढ़ने लगी तो तभी उसके पति विनोद बोले, मुश्किल से सीट मिली है, तुम कहाँ जा रही हो? वो अपने पति से बोली, आपको दिख रहा है सामने की सीट पर वो औरत जो गर्भवती है। उसके चेहरे से उसकी परेशानी दिख रही है, परंतु उसके परिवार वाले अपनी हंसी मजाक में लगे हुए। उसे कुछ तो परेशानी हो रही है जो इतनी भीड़ में किसी से बोल नहीं पा रही है। देवयानी भी उसी ट्रेन में अपने परिवार के साथ सफर कर रही थी। विनोद गुस्से में बोले, उसके परिवार के सभी लोग वहां बैठे, उन सभी को उसकी परेशानी दिख नहीं रही है। तुम झांसी की रानी बनकर सबके बीच में क्यों जा रही हो? देवयानी बोली, मैं कोई झांसी की रानी नहीं, बस एक औरत हूँ। मैं एक गर्भवती औरत की परेशानी समझ सकती हूँ। अभी इस हालत में उसे क्या तकलीफ हो रही है ये मैं महसूस कर सकती हूँ। इतना बोलकर वो अपने पति का हाथ छुड़ाकर आगे बढ़ गई। देवयानी उस औरत का हाथ पकड़ी और धीरे से उसके कानों में बोली, बहन जी, आपको शायद बाथरूम जाना है। उस औरत ने जड़ से हाँ में सर हिलाया तो देवयानी मुस्कुराकर बोली, चलिए मैं आपको ले चलती हूँ। उस औरत ने अपने पति के कानों में अपनी बात बताई और वो देवयाना का हाथ बड़े भरोसे के साथ पकड़कर चली गई। ट्रेन में बहुत भीड़ थी, त्योहारों का मौसम था, शौचालय के बाहर भी बहुत से लोग खड़े थे। सुयोग ऐसा था कि महिला शौचालय में पहले से कोई था। देवयानी उस औरत को बोली, आप विस्कोस इस बाथरूम में चली जाइए, मैं यहीं खड़ी रहूंगी। कुछ पुरुष बोले, परंतु ये तो पुरुषों का शौचालय, आप इसमें कैसे जा सकती हैं? देवयानी बड़े आत्मविश्वास के साथ बोला, मर्द औरत के बाथरूम में जा सकते हैं तो क्या औरत जरूरत पड़ने पर मर्दों के शौचालय में नहीं जा सकती? ऐसा कुछ रेलवे ने निर्देश तो दिया नहीं दिया है। और उसने उस औरत को उस बाथरूम की ओर जाने का इशारा किया। कुछ पुरुष हंसकर बोले, आजकल जमाना बदल रहा है, औरतें भी मर्दाना व्यवहार करने लगी हैं। पहले भी इनसे कोई जीत नहीं पाया था, अब तो और भी जीत नहीं पाएगा। और सभी पुरुष ठाके लगाकर वहां हंसने लगे। तब विनोद सबकी बातें सुनकर उठकर आने वाले थे, पर देवयानी ने उन्हें इशारे से वहीं रोक दिया। गर्भवती महिला बाहर निकली, उसके चेहरे पर एक आराम का भाव था। उसने हाथ जोड़ कर देवयानी का आभार प्रकट किया। तब देवयानी सबके सामने उन मर्दों से बोली, जब किसी औरत को तुम मर्दाना कहती हो, कहीं ना कहीं अपने आप को तुम औरत से कम समझते हो। हाँ, बस उसके सामने कहने से संकोच करते हो। ईश्वर ने औरत और मर्द को एक जैसा ही बनाया, बस ये अलग है कि हम लज्जा का पर्दा ढक कर रखते और तुम जहाँ वो सभी पुरुष सर झुकाए खड़े थे, वहीं उस गर्भवती महिला के पति तालियों के साथ देवयानी का आभार प्रकट करके बोले, हम जैसी महिलाओं की इस देश में बहुत जरूरत है, जो दूसरी महिलाओं के दर्द को भी समझती है। माफी तो मैं मांगना चाहूंगा।
आपसे और अपनी पत्नी से, जो अपने परिवार की बातों में इतना मगन हो गया कि अपनी गर्भवती पत्नी की परेशानियों को देख नहीं पाया। वो यात्री उन पुरुषों से भी बोले, शर्म आनी चाहिए आपको भाई साहब। अरे जिन औरतों ने हम सभी को जन्म दिया, उसकी परेशानी में तो हम सभी को आगे बढ़कर उसकी मदद करनी चाहिए, ना कि उसकी परेशानी को बढ़ानी चाहिए। फिर वो अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने ध्यान नहीं दिया। इतना बोलकर वो अपनी सीट पर उसे ले गया। देवयानी आई और अपनी जगह पर बैठ गई। उसके पति विनोद बोले, क्या जरूरत थी तुम्हें सबके सामने इस तरह से बात करने की? हर कोई तुम्हें ही घूर रहा है। सुना तुमने, उस आदमी ने तुम्हें मर्दाना शब्द का। वही देवयानी सास बोली, बहू ठीक है, हर किसी की मदद करनी चाहिए, तो मुझसे कहती। हर जगह ये मर्दाना स्वभाव सही नहीं रहता, कई बार लेने के देने भी पड़ जाते हैं। लंबा सफर था। दिव्यांगी बोली, मम्मी जी, अगर औरत एक औरत की मदद करने के लिए मर्दाना भी बन जाए तो क्या बुरा है? औरतों को कटघरे में खड़ा करने के लिए समाज कितने नामों से उसे पुकारता, क्या फर्क पड़ता? बस एक दूसरे की मदद होनी चाहिए। और जहाँ तक बात खतरे हैं, वहाँ तो कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। ये सोचकर हम अगर मदद का हाथ नहीं बढ़ाएंगे तो कल को जब हमें जरूरत पड़ेगी तो कौन हमारे लिए आगे आएगा? देवयानी की सास मुस्कुराकर अपनी बहू के कंधे पर हाथ रखकर बोली, सही कह रही हो बहू। आज अगर हम औरत तुम्हारी ये तरह सोचने लगे तो उसके अंदर का भी डर मिट जाएगा। तभी देवयानी ने देखा, अब जब भी कोई औरत उठकर बाथरूम की तरफ जाती तो सभी पुरुष उसका रास्ता छोड़ देते थे। ट्रेन अपने सही समय पर रात के करीबन 9:45 पर स्टेशन पर रुकी। देवयानी ने देखा, जब उस गर्भवती महिला का परिवार नीचे उतर रहा था तो सबने हाथ जोड़कर देवयानी का आभार प्रकट किया। देवयानी ने मुस्कुराकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया और शुभकामना दी। जब वो अपनी सास का हाथ थामे और दूसरे हाथ में संभाल लिए ट्रेन से नीचे उतर रही थी तो कुछ पुरुषों ने उसकी ये कहते हुए मदद की, कोई भी औरत अपने कर्मों से मर्दानी कहलाती है। मर्दानी तो वो होती है जो दुष्टों का और गलत विचारों का सहार करती है। आज आपने हमें मर्दानी का एक अलग अर्थ समझाया है, जिसके लिए हम सदा आपके आभारी रहेंगे। विवेक बोले, क्या बातें, तुम तो मर्दों की बराबरी करके अपनी बेबाक बातों से सबको क्या सबक दे गए? उस पर देवयानी की सास बोली, मेरी बहू को मर्दों की बराबरी करने की कोई जरूरत नहीं। कोई भी औरत पुरुषों से कम नहीं होती है, बस वो अपने संस्कारों के तले दबी होती है, वरना वो किसी मर्द से कम नहीं होती है। देवयानी मुस्कुराकर अपनी सास को सहारा देते हुए आगे के सफर पर निकल गई। दोस्तों, ऐसा क्यों होता? जब औरतें ऊंची आवाज में बात करें या पुरुषों के विरोध में खड़ी हो तो उसे मर्दाना शब्द से संबोधित किया जाता। जहाँ औरतें दुष्टों का संहार करती हैं और कुरीतियों का नाश करती है, तभी वो मर्दानी कहलाती है।